हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और मैंने नंबर सिस्टम की 1.2 एक्सरसाइज तक करा दिया है। अब 1.3 एक्सरसाइज कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम आज कुछ उसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। 1.3 एक्सरसाइज का कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। अगर हमें ये चीज़ें नहीं आती तो हम एक्सरसाइज 1.3 को नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आज हम उसके बारे में थोड़ा से बताएंगे जो पता होना ज़रूरी है, तभी हम 1.3 को कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे डेसिमल, दशमलव के बारे में बताएंगे। डेसिमल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल को शांत दशमलव हिंदी में कहते हैं। शांत दशमलव क्या होते हैं? ऐसे दशमलव जो पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट के बाद जाके टर्मिनेट हो जाएं। मतलब है कि कुछ पॉइंट के बाद, कुछ अंक के बाद वो दशमलव रुक जाते हैं। ऐसे दशमलव कहलाते हैं शांत दशमलव। ऐसे डेसिमल कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो सेकंड है वो डेसिमल होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग या रिकरिंग के स्थान पर रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। जो सेकंड है वो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग। इसे हिंदी में बोलते हैं अशांत किंतु आवर्ती। अशांत किंतु आवर्ती। ऐसे दशमलव जो बार बार आवर्ती करते हैं, मतलब बार बार रिपीट होते हैं। जैसे हम कहें कि 3.777 तो ऐसे डेसिमल जो पॉइंट के बाद बार बार वही डिजिट रिपीट करने लग जाए, तो ऐसे हम कहेंगे कि वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग। इस डेसिमल को ऐसे भी लिखते हैं 3.7 बार। ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब है कि जो 7 है वो बार बार रिपीट करने लगा। जो 7 है वो बार बार रिपीट करेगा। एक और उदाहरण लेते हैं कि 0.3737 मतलब है कि जो 373737 बार बार रिपीट कर रहा है, डैश डैश का मतलब है कि यही क्रिया लगातार होती चली जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.37 बार। मतलब है कि जो 37 है ये बार बार रिपीट करेगा। तो ऐसे डेसिमल कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, अशांत किंतु आवर्ती वाले दशमलव। अब हम थर्ड डेसिमल पर चलेंगे। थर्ड डेसिमल है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग।
इसे हिंदी में अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे ऐसे दशमलव जो ना ही टर्मिनेट हो रहे हों और ना ही रिपीट कर रहे हों, मतलब हम कहें कि 0.763021 डैश डैश डैश, तो और एक ले लेते हैं 3.792803। ऐसे दशमलव जो ना ही डैश डैश, ऐसे दशमलव जो ना ही रुक रहे हों और ना ही कोई आवृत्ति कर रहे हों, ऐसे दशमलव कहलाते हैं अशांत दशमलव। ऐसे डेसिमल जो ना ही टर्मिनेट कर रहे हों और ना ही रिपीट हो रहे हों, ऐसे डेसिमल कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। आइए अब हम जानेंगे कि कौन से डेसिमल रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं, और कौन से डेसिमल अपरिमेय संख्या होती है, मतलब इरेशनल नंबर होते हैं। इसके बारे में जानेंगे। अगर हम कहें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और पॉइंट को हम जब भी हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने ही नीचे 0 बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए 7376/1000। तो ये हम p/q के रूप में टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, मतलब कि जितने भी शांत दशमलव होंगे, वो सभी के सभी रैशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी। तो एक तो समझ में आ गया, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। अब बात आती है हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग की। जैसे हम कहें कि 0.333333 डैश डैश या फिर 0.3 बार, तो ऐसे हम डेसिमल को p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन्हें हम कहेंगे रैशनल नंबर। अब इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी आगे हम बताने वाले हैं। इन्हें भी हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल हैं ये रैशनल नंबर होंगे, यानी कि परिमेय संख्याएं होंगी। आइए अब हम आगे की ओर जानेंगे। ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इन्हें हम नहीं चेंज कर सकते p/q के रूप में, इन्हें हम नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे p/q के रूप में। तो ये जो नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वो नंबर होंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे। और हम इन्हें p/q के रूप में कैसे चेंज करेंगे वो हम आगे की ओर बताएंगे।